नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपीज। नाम तो सबने सुना है, बहुत पॉपुलर भी हैं, लेकिन एक अजीब बात है, इतने लोग शुरू तो करते हैं पर अपना सफर बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं? ये सच में एक बड़ी पहेली है ना। एक तरफ तो एसआईपी को दौलत बनाने का सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे सही तरीका माना जाता है, और दूसरी तरफ ये देखकर हैरानी होती है कि कितने सारे एसआईपीज अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसआईपी के उस बड़े विरोधाभास की, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक निवेशक की मानसिकता और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच असल में टकराव होता क्यों है। इसके बाद हम असल जिंदगी की कुछ प्रैक्टिकल मुश्किलों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक मजबूत लॉन्ग टर्म प्लान आखिर बनाया कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, एसआईपी का जो मूल आइडिया है वो ये है कि कोई भी छोटी छोटी किश्तों में निवेश कर सकता है। मतलब ये बहुत आसान है, हर किसी की पहुंच में है। और पता है, यही बात इस ट्रेंड को इतना बड़ा विरोधाभास बना देती है कि जो चीज इतनी आसान है उसे पूरा करना इतना मुश्किल कैसे हो जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। एसआईपी कोई फिक्स डिपॉजिट जैसी चीज नहीं है जहां रिटर्न की गारंटी हो। नहीं, इसका रिटर्न सीधे सीधे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा है, और निवेशकों के ज्यादातर फैसलों के पीछे यही एक सबसे बड़ी हकीकत काम कर रही होती है। तो अब आते हैं उन कारणों पर जो बाजार से ज्यादा निवेशक के अपने दिमाग में चलते हैं। हम इन्हें कह सकते हैं माइंडसेट वाले हर्डल्स। मतलब वो मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो खासकर तब सामने आती हैं जब मार्केट ऊपर नीचे होने लगता है। और इन बाधाओं में सबसे पहले और सबसे आम जो चीज है वो है सब्र की कमी। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, म्यूचुअल फंड एसआईपी में धैर्य यानी पेशेंस ही सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन अक्सर यही वो चीज है जो निवेशक खो बैठते हैं। तो होता क्या है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई 6 महीने साल भर में पैसा एकदम डबल हो जाएगा, क्विक रिटर्न्स चाहिए। लेकिन एसआईपी ना वो कोई T20 मैच नहीं है, ये तो एक टेस्ट मैच है जिसे आराम से टिक कर खेलना पड़ता है। इसका जो असली जादू है ना, वो लंबे समय में ही दिखता है। और बस जब ये शॉर्ट टर्म वाली उम्मीदें पूरी नहीं होती तो लोग फौरन फंड को बेकार का टैग दे देते हैं और बाहर हो जाते हैं। दूसरी मनोवैज्ञानिक चुनौती है डर। और ये डर तब सबसे ज्यादा हावी होता है जब बाजार का रंग लाल दिखने लगता है। जब मार्केट लगातार गिर रहा हो ना, तो अच्छे अच्छे निवेशकों का दिल भी दहल जाता है। सोचिए, जब किसी को ये दिखता है कि उसकी मेहनत की कमाई की वैल्यू रोज रोज कम हो रही है, तो घबराहट होना तो स्वाभाविक है। और उस घबराहट में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही कि बस और नुकसान नहीं, एसआईपी बंद करो और पैसा निकालो। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिस वक्त डर सबसे ज्यादा लगता है, वही तो निवेश का सबसे सुनहरा मौका होता है। अरे सोच कर देखिए, जब बाजार गिरा हुआ है तो उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सेल में शॉपिंग करना। तो ये तो हुई मन और मनोविज्ञान की बातें। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और उन प्रैक्टिकल वजहों को देखते हैं जो असल जिंदगी के फाइनेंशियल प्रेशर से जुड़ी हैं। ये वो असली कारण हैं जो किसी भी निवेशक को एसआईपी रोकने पर मजबूर कर सकते हैं। ये कहानी तो बहुत ही आम है। लोग ना जोश जोश में एक बड़ी रकम की एसआईपी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिंदगी के खर्चे भी तो वक्त के साथ बढ़ते हैं। बच्चों की स्कूल फीस है, घर की ईएमआई है, महंगाई है, और इन सबके बीच वो बड़ी एसआईपी धीरे धीरे एक बोझ लगने लगती है। तो इस मुश्किल से बचने का एक बहुत ही शानदार और सिंपल सा फॉर्मूला है, 50-30-20 रूल। ये एक बजटिंग टूल है, सीधा सा हिसाब है। मतलब अपनी कमाई का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, जो चीज़ें एकदम ज़रूरी हैं। 30% अपनी इच्छाओं पर, मतलब मूवी देखना, बाहर खाना, और जो बचा हुआ 20% है उसे बचत और निवेश में डालिए। इस तरह से प्लान करेंगे ना, तो निवेश कभी बोझ लगेगा ही नहीं। अच्छा, एक और बड़ा प्रैक्टिकल कारण है लक्ष्य का पूरा हो जाना। देखिए, कई एसआईपीज किसी खास मकसद के लिए ही शुरू की जाती हैं, जैसे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना हो या फिर घर के डाउन पेमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना हो। ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कुछ ऐसे काम करती है। एक गोल सेट किया, मान लीजिए 5 साल में एक तय रकम जमा करनी है,
फिर लगातार निवेश किया और 5 साल बाद वो लक्ष्य पूरा हो गया। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अक्सर लोग यहीं पर रुक जाते हैं। वो एसआईपी बंद कर देते हैं और फिर कोई नया गोल सेट करने के बारे में सोचते ही नहीं। तो हमने उन सभी गड्ढों की बात तो कर ली जिनमें निवेशक अक्सर गिर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन गड्ढों से बचकर आगे कैसे बढ़ा जाए। तो चलिए अब इन मुश्किलों को एक मजबूत प्लान में बदलने की बात करते हैं। तो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं वो 4 बड़ी वजह हैं। पहली, जल्दी से जल्दी अमीर बनने की चाहत। दूसरी, बाजार गिरने पर जो डर पैदा होता है। तीसरी, बिना सोचे समझे बजट से बड़ी एसआईपी शुरू कर देना। और चौथी, एक लक्ष्य पूरा होने के बाद अगला प्लान ना बनाना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि सफल निवेश सिर्फ सही फंड चुनने का नाम नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। और इस खेल को जीतने का सिर्फ एक ही मंत्र है, धैर्य, प्लानिंग और एक लंबी रेस का घोड़ा बनने की सोच। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, किसी के भी निवेश की योजना क्या वो कुछ महीनों की पारी खेलने के लिए बनी है या फिर पूरी जिंदगी का मैच जीतने के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर।